बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो आज हम बना रहे हैं खोया खीर। आप उसे रबड़ी खीर भी कह सकते हैं, जो बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की बनती है। इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये हैं। यहाँ पर हम बहुत ही मुख्तसर से इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करेंगे, जिससे बहुत ही मज़े की हमारी खोया खीर रेडी होगी। यहाँ हमारे पास 3 लीटर दूध है, जो बिल्कुल रॉ मिल्क है। यहाँ पर हमारे पास चावल हैं। ये कितने हैं? ये सिर्फ 1 मुट्ठी चावल हैं, जिसे मैंने अच्छे से धो के 3 घंटों के लिए भिगो के रख दिया। बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। हमारे पास 1 कप बलाई है, जो घर में दूध से उतरी हुई बलाई होती है। और हमारे पास है बादाम 10 से 12 अदद, और हमारे पास 4 अदद इलायची है। अगर आपके पास घर की बलाई नहीं है तो आप ये वाली क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं, मार्केट से जो मिल्क क्रीम मिलती है वो। और हम इनको अच्छे से पीस लेंगे। इस तरह आपने हाथ की मदद से इनको अच्छे से पीस लेना है। ब्लेंडर या किसी और चीज़ में आपने इसको ब्लेंड नहीं करना, नहीं तो वो बिल्कुल बारीक पेस्ट बन जाएगा। तो आपने इसको अच्छे से हाथों की मदद से ही मसल लेना है। ये देखें, एक एक चावल के काफ़ी टुकड़े हो गए हैं। तो इस तरह अच्छे से ये पीस हो गया है। तो यहाँ पर हमारे पास हस्बे ज़ायक़ा चीनी है। तो यहाँ हमने पैन के अंदर दूध को बॉयल होने के लिए रख दिया है। जब इसमें अच्छे से एक बॉयल आ जाएगा तो हम इसमें शामिल कर देंगे इलायची। तो हमने यहाँ पर 4 अदद जो इलायची ली हैं, इनको शामिल कर देंगे। आपने इनको तोड़ के नहीं डालना। अगर आप तोड़ के डाल रहे हैं तो फिर आप इसको किसी चीज़ में जो बैग होता है उसमें शामिल करके फिर डालें, नहीं तो जो इसके बीज हैं अंदर आएंगे। जब खीर बन जाएगी तो मुंह में इसका जो दाना है वो आएगा, फिर किसी को नहीं भी अच्छा लगता। तो यहाँ पर हमने इसमें अच्छे से बॉयल आ गया है, और जो इलायची है उसकी भी बहुत अच्छे से खुशबू आने लगी है। जब इसमें 1 से 2 बॉयल आ जाएं तो इसमें आपने चावल शामिल कर देने हैं। जो चावलों के अंदर पानी है वो भी आपने शामिल कर देना है। बिल्कुल हमारे पास रॉ मिल्क दूध था, हमने इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया था। इतना सा अगर पानी चला जाएगा तो कुछ नहीं होता। हमने चावल डालने के बाद इसको हल्के हाथों से अच्छा सा मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको हल्की आंच पे पकाना है। आपने पहले थोड़ी देर तेज़ आंच पे पकाया, जब उसमें ऊपर की तरफ बॉयल आने लगा तो आपने आंच को हल्की कर देना है, और जो बलाई बाहर आएगी आपने उसको उतार के अंदर मिक्स करते जाना है। इस तरह आपने फ़ौरन उसको ज़्यादा सख्त नहीं होने देना, आपने इसी तरह अंदर शामिल करते रहना। हमारे 15 मिनट के लिए चावल जो हल्की फ्लेम पे पके थे वो अच्छे से फूल गए हैं, और अब ये जो है आहिस्ता आहिस्ता अंदर मिक्स होना शुरू हो जाएंगे और घुलने लगेंगे। तो ये देख सकते हैं आप कि कितनी ज़बरदस्त ऊपर इसके बलाई जो है वो थिक बलाई आ रही है। तो उसको आपने बाहर से उतारते जाना है और अंदर हल्के हाथों से मिक्स करते जाना है। हर 5 से 10 मिनट के बाद आपने चम्मच अंदर हल्के हाथों से चलाते जाना है। तकरीबन फिर आपने इसको 20 मिनट तक पकाना है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि जो दूध है वो अच्छे से थिक होना शुरू हो गया है, और ये इस तरह इतना पकेगा कि इसका कलर चेंज हो जाएगा। इसका कलर बिल्कुल बादामी कलर का हो जाएगा, या आप उसको कह सकते हैं जैसे टी पिंक कलर होता है। इस तरह की हमारी जो खीर है वो बन के खोया खीर रेडी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं इसको हल्के हल्के मुसलसल चम्मच चला रही हूँ, ताकि जो हमारी खीर है वो नीचे ना लगे। रबड़ी खीर कह लें या इसको खोया खीर कह लें, बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की बनती है। आप 5 से 6 टेबल स्पून से ज़्यादा नहीं खा सकेंगे, इतनी मज़े की बनती है। और इसके बाद आप इसमें शामिल कर दें चीनी। मैंने यहाँ पर 1.5 चम्मच शामिल किया था, फिर मैंने चेक किया तो कम था, तो मैंने उसके बाद फिर और हाफ़ चम्मच शामिल कर दिया। इस तरह मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 2 टेबल स्पून जो है वो भर के अच्छी तरह, सॉरी टेबल स्पून नहीं, बड़े वाला जो चम्मच होता है वो मैंने भर के शामिल किया है। और उसके बाद बहुत अच्छा सा इसमें मतलब कि मीठा था, क्योंकि ये जो मीठा हम बनाते हैं, जो खोया खीर हम बना रहे हैं, इसमें जितना का मुनासिब सा मीठा होगा ना, उतना ज़्यादा ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा खोए का, नहीं तो सिर्फ मीठा ही मीठा लगेगा। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से, चीनी हमने डाली थी, इसको अच्छे से कर लिया मिक्स करने के बाद हमने कर दी फ्लेम ऑफ। और अब हमारे पास जो 1 कप मलाई थी आपने वो शामिल करनी है। वो शामिल करके आपने इसको अच्छे से कर लेना है मिक्स। अब आपने इसके बाद इसको और मज़ीद नहीं पकाना, फ्लेम बस आपने ऑफ़ रखनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसके कलर में, और ये जो हमारे पास दूध है, आम जो दूध हम इस्तेमाल करते हैं, देखें दोनों में कितना फ़र्क है। इसका पिंक शेड आ रहा है और वो बिल्कुल वाइट है, आप देख सकते हैं, वाज़ा तौर पे नज़र आ रहा है। इस तरह हमारी बहुत ही ज़बरदस्ती खोया खीर जो है वो बन गई है। मैंने यहाँ पर पानी शामिल कर दिया है, नीचे पानी, और इसको मैंने देगची में कन्वर्ट कर दिया है। जो सिल्वर का बर्तन है उसमें जल्दी कोई भी चीज़ हो ठंडी हो जाती है, तो हमने उसमें शामिल कर दिया। वो अच्छे से ठंडी होगी तो इसको हमने बाउल में कन्वर्ट कर लिया। बाउल में हमने डाल लिया। अब इसकी थोड़ी सी करेंगे हम गार्निश। इस तरह से मैंने एक साइड पे इसकी गार्निश की है, वो इसलिए कि
कुछ लोगों को या बच्चों को नहीं पसंद होता कि हमारे मुंह में कोई चीज़ आए, तो इसलिए मैंने एक साइड पे डेकोरेशन की है। जिसको अच्छा लगेगा वो इस साइड से डाल के खा लेगा, और जिसको नहीं पसंद होगा वो जो सिंपल वाली साइड होती है जहाँ हमने गार्निश नहीं की हुई वो उस तरफ से खा लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि उस तरफ हमने थोड़े से छोटे छोटे जो पीसेस हमने काटे थे वो लगा दिए हैं, और इस तरफ हमने जो बादाम के फुल पीस थे उनको हाफ हाफ किया हुआ था लंबाई में, वो शामिल कर दिए हैं। इस तरह से हमने इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन कर दी है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़े की, बहुत ही अच्छी खीर बनी थी। आप लोगों ने लाजमी ट्राई करनी है और फिर बताना है कि कैसी बनी थी। बहुत मज़े की। और फिर इसको आपने गार्निश करके इसको ठंडा होने के लिए फ्रीज़र में रख देना है 2 घंटों के लिए। 2 घंटों के बाद आपने इसको सर्व करना है। ख़ुद भी खाएं, बच्चों को खिलाएं और फिर दाद वसूल करें। बहुत ही मज़े की यमी यमी खीर, खोया खीर, रबड़ी खीर, आप इसको जो भी नाम देना चाहें दे सकते हैं। आपने लाजमी एक दफ़ा ट्राई करनी है और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।